नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन मास्टर में। तो साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2025, ठीक है, 17 फरवरी के दिन जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी उसकी एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश है वो करूँगा। तो दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी आगे एग्ज़ाम देंगे वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम जब आप देंगे तो उसमें भी यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो इसको दोस्तों आप ज़रूर देखें जितने भी अभ्यर्थी आगे एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों सभी प्रश्न, ठीक है, सभी प्रश्न आपके बिल्कुल सटीक होंगे। कोई भी प्रश्न है वो आपका ऐसा नहीं होगा कि आपकी एग्ज़ाम में नहीं आया होगा, ठीक है। सभी बिल्कुल डेटा के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अ, अ, दोस्तों छात्रों के डेटा के अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, लंदन ठुमकदा गीत के संगीतकार कौन है। ये प्रश्न दोस्तों आपका 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों नेहा कक्कड़, ठीक है। नेहा कक्कड़ के द्वारा लंदन ठुमकदा जो गीत है वो गाया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपकी 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में आया था। इसका जो राइट आंसर था वो था अनुच्छेद 46, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट उत्तर है दोस्तों 1 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। तो पुस्तकों से भी दोस्तों आप देख सकते हैं आपके जो अच्छे खासे प्रश्न हैं वो बन जाते हैं। तो इनको भी दोस्तों आपको जरूर देख लेना होगा, ठीक है। तो सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योतिराव गोविंद राव फूले, उन्होंने इसकी रचना है वो की है। इसके बाद उल्लास का विलोम शब्द है वो क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप शब्द कर लेना। तो उल्लास का विलोम शब्द क्या है। तो उल्लास का हो जाएगा दोस्तों विषाद। विषाद यानी दुख, उल्लास यानी खुशी, ठीक है। तो जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अजर। अजर इसका एक शब्द में उत्तर है वो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कपटी जो शब्द है उसका विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो इसका जो विलोम शब्द है आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिन जिन अभ्यर्थियों ने 17 फरवरी को एग्ज़ाम दी होगी, ठीक है, उनको पता होगा कि उसमें ऑप्शन क्या आया होगा। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ईमानदार आया तो ईमानदार सही है, और निष्कपट आया तो वो भी आपका सही है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आपकी एग्ज़ाम में आया होगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला जो प्रश्न है वो है, जो किसी दूसरे पर आश्रित रहे वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसको दोस्तों कहते हैं परावलंबी, ठीक है। एक शब्द होता है दोस्तों पराधीन, ठीक है, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। पराधीन, पराधीन क्या होता है, जो दूसरे के अधीन रहे उसको पराधीन कहते हैं। तो इस पर आप विशेष का ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लवण में मौजूद जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्या कहते हैं। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका क्रिस्टल जल। तो क्रिस्टल जल क्या होता है, लवण में मौजूद जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है उसको हम क्रिस्टल जल कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये आपका एंशियंट जो हिस्ट्री है उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किस खेल से संबंधित हैं। तो ये आपका स्पोर्ट्स स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट उत्तर है वो हो जाएगा शतरंज। तो भक्ति प्रदीप कुलकर्णी है वो शतरंज खेल से क्या है, संबंधित है। दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों लिटरेसी आपकी पूछी गई है कि दक्षिण भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनको दोस्तों आप रिवाइज जरूर कर लेना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से जुड़ा है।
संशोधन को साल 1992 में पारित किया गया था। ठीक है, तो जो दोस्तों आपका राइट उत्तर है वो होगा नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे इसको कब पारित किया गया था, तो 1992 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, लागू कब किया गया था, तो 1 जून 1993 को इसको लागू किया गया था। इस संशोधन के जरिए शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसको दोस्तों आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, इसके बाद साथियों यहाँ पर अगला जो आपका प्रश्न है वो है असम राज्य में मनाए जाने वाला फसल उत्सव कौन सा है। तो असम राज्य में फसल उत्सव कौन सा है जो मनाया जाता है। तो दोस्तों विशेषकर 3 जो फसल उत्सव है मनाए जाते हैं, जो तीनों को बिहू कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहला है दोस्तों बोहाग बिहू। ये कब मनाया जाता है, तो अच्छी फसल की कामना के लिए ये जो बोहाग बिहू त्यौहार है, उत्सव है, वो मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखें, क्योंकि वह समय है जब किसान बुआई शुरू करता है। तो बोहाग से दोस्तों आप याद रखने वाला बुआई शुरू करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो बिहू है वो है आपका काती बिहू। ये कब मनाया जाता है, अनाज काटने और बांधने के अवसर पर ये दोस्तों मनाया जाता है। पहला है दोस्तों बोहाग बिहू जो कि बुआई के समय, काती बिहू जो कि काटने के समय और बांधने के समय। इसके बाद दोस्तों तीसरा है माघ बिहू जो अनाज की कटाई के मौसम का प्रतीक है। तो ये 3 दोस्तों असम राज्य में फसल उत्सव के त्यौहार हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपके जो प्रश्न आए थे 17 फरवरी को, तो ये रहे दोस्तों सत्रिया भारत के किस राज्य का नृत्य है। तो लोक नृत्य से भी दोस्तों आपके सवाल हैं वो बनते हैं। तो स्टैटिक जीके दोस्तों विशेषकर ज़्यादा ही आती है। ठीक है, स्टैटिक जीके पर आप अपनी कमांड है वो रखिए। तो स्टैटिक जीके आपसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्रिय भारत के किस राज्य का नृत्य है, तो असम राज्य का नृत्य है। सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था। तो यहाँ पर दोस्तों 2003 पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका राइट उत्तर 2003। और इसी के साथ दोस्तों इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो सोनल मानसिंह है वो पद्म विभूषण पाने वाली भारत की पहली महिला नर्तकी थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके वर्ष 2024 तक दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन था। तो इसमें दोस्तों जो आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आया होगा वो आपका सही होगा। जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना। तो जो भी आपका ऑप्शन में आया होगा वो आपका सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो क्या है, यानी कि टोटल पूछी गई है आपकी। ठीक है, टोटल लिटरेसी रेट पूछी गई है इंडिया की। तो क्या हो जाएगी, तो टोटल लिटरेसी जो रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार वो आ जाएगी आपकी 74.04%। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद गरीबी हटाने के लिए पहली बार पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया, मतलब यहाँ पर किया आ चुका है जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका लिखना किस। तो गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया था। तो याद रखिएगा 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी को हटाने के लिए जोर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 2022 के जो एशियाई गेम्स हुए थे उनमें ध्वजवाहक कौन थे। तो यहाँ पर दोस्तों ध्वजवाहक आप याद रखिएगा 2 तरीके के होते हैं। पहला जब उद्घाटन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों जब समापन समारोह होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि एक बार कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर दोस्तों उद्घाटन समारोह, ठीक है, उद्घाटन समारोह के वक्त कौन था, तो वो था दोस्तों आपका जो हॉकी का कैप्टन था वो था हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। तो ये दोनों दोस्तों आपके 2022 एशियाई गेम्स के उद्घाटन में ध्वजवाहक रहे थे। इसके बाद दोस्तों मैं आप बात कहूँ तो समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो वो थे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश। तो ये आपके क्या थे, समापन के वक्त ध्वजवाहक थे। तो इनको दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत के 25वें चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो राजीव कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इनको एक बार आप जरूर देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा संसद का निचला स्तर है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया है बेसिकली कि भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के अनुसार
जो लोकसभा है वो संसद का निचला स्तर माना गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 79। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 आर्टिकल जो 79 है वो आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा संसद का निचला स्तर हो जाएगा। इसके अनुसार भारत श्रृंखला से भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? तो भारत और श्रीलंका को जो भारत श्रीलंका से किस के द्वारा, ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या पूछा गया है यहाँ पर आपसे, जो भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है ये पूछा गया है, जो कि दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो इसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग किया गया है। यह जल डमरू मध्य तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच में स्थित है। तो इसको दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, व्यापार और उद्योग के संबंध में DPIIT, ठीक है, DPIIT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म से भी आया है। तो DPIIT का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये आपका क्या हो जाएगा, DPIIT का फुल फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। DPIIT का मतलब क्या है? ठीक है, तो DPIIT का मतलब है उद्योग। तो दोस्तों DPIIT का मतलब है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। यह एक सरकारी विभाग है जो भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का दोस्तों ये हिस्सा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों आपके सवाल थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों तो जितने भी अभ्यर्थी आगे एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उनको इन प्रश्नों को जरूर देख लेना एक बार, हो सकता है इससे आपका एक आध जो क्वेश्चन है वो आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।